अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने इस वक्त थोड़ा सा जो है काम कर लिया है, ठीक है, ताकि जो है हम जल्दी जल्दी अपना असाइनमेंट इस दफ़ा कंप्लीट कर सकें। इस दफ़ा हम लोग को बनाना है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव हमारा बनेगा, हमने 2 वैनिशिंग पॉइंट लिए, आप लोग को इसी मेजरमेंट पे बनाना है जो मैं बता रही हूँ। मैं इसके पिक्चर्स भी लेके आपको दूंगी, प्रॉपर मेजरमेंट की पिक्चर्स लेके दूंगी, आप उस मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। मैं अब डायरेक्ट पॉइंटर करती जाती हूँ क्योंकि एक मैंने बना ली है, दूसरी मैं कंप्लीट करूँगी। अच्छा, वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं आप लोगों को एक ही दूँ और दूसरी आप लोग खुद बनाओ, तो मैंने फिर भी यहाँ पे माइट भी मैं बना दूँ आपको। आप लोग एक बात याद रखना, अगर आपने ये वाला असाइनमेंट अचीव कर लिया ना खुद से इन मेजरमेंट्स को फॉलो करते हुए, तो आप लोग फाइनल्स का असाइनमेंट समझो 50% तो आप लोगों ने कर लिया, क्योंकि फाइनल में भी कुछ ऐसी ही चीज़ आई, आपका एक ऑब्जेक्ट होगा बना हुआ और उसको आपको उसी मेजरमेंट्स के हिसाब से उसको दूसरे व्यू से बनाना होगा। कुछ आई थिंक इस तरीके का ही हमारा फाइनल का असाइनमेंट है। सबसे पहले हम एक मिड लाइन लेंगे, जो हमारे घर की एक हाइट हम लेंगे, जो कि हमारी हाइट है 4 इंचेस, ठीक है। यहाँ मैं इसकी हाइट ले रही हूँ 4 इंचेस हाइट है, तो हम लोग मिलाएंगे 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव से इसको, ठीक है। हाइट पे मैं मार्क लगा लूँगी, हाफ इंच के मैंने मेजर किए हुए, आप लोग मेजर करके इसको मार्क लगा लेना, ठीक है। हाइट मैंने ले ली जो है 4 इंचेस, यहाँ भी छोटा सा लिखा है कि ये 4 इंचेस की हाइट है। अब हम लोग करेंगे इसकी यहाँ से जो है विड्थ और ब्रेथ जो है वो बनाएंगे, यहाँ पॉइंटर से यहाँ से मिलाना है, ठीक है, 1 पॉइंट से, और फिर इसको यहाँ से 2 पॉइंट से मिलाना है। अच्छा, मैंने पूरी क्यों नहीं मिलाई, आप लोग देख सकते हैं, आपको थोड़ी सी लाइन नज़र आ रही होगी, लेकिन मैंने पूरी नहीं मिलाई है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये वाली लाइन कैसे ली, पहले तो आप इस पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे, ठीक है, और इस पॉइंट को आप यहाँ से मिला देंगे, मतलब एक तरफ आप 2 पॉइंट से मिला देंगे और एक तरफ आप इसको अपने 1 पॉइंट से मिला देंगे। ये हमारा 3 पॉइंट है, ठीक है, हमने मिला ली। अच्छा, हम कहाँ फाइनल हम अपनी लाइन कहाँ पे ख़त्म करेंगे, हम लेंगे इसकी जो विड्थ है 2.5 इंचेस और यहाँ से हम लेंगे दूसरी तरफ से 2 इंचेस, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से मार्क कर लिया, ये 2.5 इंचेस पे है और यहाँ से ये हमारा 1 और 2 और 2 इंचेस पे है, ठीक है। तो ये हमारा 2.5 हो गया और ये 2 इंचेस, मतलब हम लोग 2.5 पे इसको थर्ड पॉइंट से मिलाएंगे, 2 से मतलब 2 इंचेस पे हम यहाँ से थर्ड पॉइंट से मिलाएंगे और 2.5 इंचेस जहाँ हमारे कंप्लीट हो रही है हमारी जो पूरी हमने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की थी, उस लाइन पे हमने जहाँ हमारा 2.5 ख़त्म हो रहा था उस लाइन को हमने ले जाके अपने यहाँ पे 3 पॉइंट से मिला दिया। इसी तरीके से हमने 2 पॉइंट की मार्किंग पे इसको ले जाके ऊपर मिला दिया, ठीक। अब हम इसको डार्क कर लेंगे, ये मैं अच्छा आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट करने के बाद करना है, मैं आप लोगों को सिर्फ बता रही हूँ तो मैं साथ के साथ कह रही हूँ। जितने भी पर्सपेक्टिव के ड्राइंग है सबको पॉइंटर करना है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, तो प्लीज़ इस बात को ज़रा ध्यान में रखें। अच्छा, हाइट हम लोग ले चुके थे 4, हमने मार्क कर ली, हमारी हाइट ये थी, ये पॉइंट भी हमारा ऊपर से मिला हुआ है, तो अब हम हाइट को भी दोनों तरफ से अपने पॉइंट्स से मिला देंगे। ये हमने यहाँ पे पॉइंट पे रखा, अब हम हाइट को यहाँ से यहाँ जो कंप्लीट हमारी आ रही है और हम यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे, ठीक है। अब ये हमारे घर की एक प्रॉपर ऊपर की एलिवेशन बन गई, क्योंकि ये वॉर्म आई हुई है तो हमें इसका नीचे का पार्ट थोड़ा सा दिख रहा है, तो अब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारे पास पॉइंट्स तो मौजूद है, अब हमें कोई मेजरमेंट नहीं लेनी, हमें सिर्फ इस पॉइंट को 1 से और इस पॉइंट को हमें 2 से मिलाना है। अब आप देख लें, हमारा एक जो एक रूम है उसकी पूरी प्रॉपर एलिवेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम इसकी बनाएंगे विंडोज और एक डोर, ठीक है। अब जो हमारी ये वाली वॉल है 2.5 इंचेस वाली, वहां पे हम मार्क कर लेंगे, अपने सारे सब पे मार्क कर लेंगे, एक तो यहाँ मार्क कर लेंगे और फिर यहाँ पे हाफ इंच पे मार्क कर लेंगे। हम यहाँ पे हाफ इंच की मेजरमेंट्स पे काम करेंगे, ठीक है।
तो हम हाफ इंच मार्क कर लेंगे, इसलिए कि आप लोगों के पास ऑब्वियसली बड़ा ड्राइंग बोर्ड नहीं होगा, मैं आप लोगों को बड़ी स्केल पे ड्राइंग दे नहीं सकती, इसलिए मैं छोटे ही स्केल पे आप लोगों को ड्राइंग दे रही हूँ। यही मेजरमेंट्स आप लोगों को फॉलो करनी है। अच्छा ठीक है, ये हमारा 2.5 इंचेस है। अब हमने यहाँ पे सेट स्क्वायर रखा, 2.5 इंचेस के हिसाब से मैंने हाफ इंच इस तरफ से लिया, ठीक है, और हाफ इंच मैंने इस तरफ से लेके अपना जो डोर का विड्थ है वो निकाली, ठीक है। अब मुझे अपने डोर की जो हाइट रखनी है वो यहाँ से रखनी है हाफ एंड 1, मतलब मुझे अपनी 1.5 इंच 1.5 यहाँ लिखा हुआ है 1.5, मैं आपको पिक्चर भी दूंगी। यहाँ से हमने हाफ इंच 0.5 इंच और ये हाफ इंच, ये 1.5 इंच हमारी इसकी विड्थ है। अब हमने 1.5 इंच की पहले तो लाइन ले लेनी है, हमारी 1.5 इंच पे जो हमारा पॉइंट है हम उसको मिला देंगे अपने 3 पॉइंट परस्पेक्टिव से, ठीक है। यहाँ से भी हम उसको 3 पॉइंट परस्पेक्टिव से 1.5 इंच को मिला देंगे, ठीक है। अब हमारी ये लाइंस ऊपर से मिल गई हैं। मैं इसको डार्क कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से समझ आ जाए। अच्छा, हमने सिर्फ इसको यहाँ तक डार्क क्यों किया है, क्योंकि मैंने 1.5 इंच मार्क किया हुआ था, मेरा 1 इंच मतलब हाफ एंड हाफ, 3 हाफ हमने लिए, तो ये हमारा पूरा जो है 1.5 इंच बनेगा। अच्छा ठीक है, अब हमने डोर की हाइट ले ली। अब हमारे पास ये जो डोर की हाइट है, हम इस डोर की हाइट को भी जो है हमने 1.5 इंच लिया ना, इसको हम मिला देंगे यहाँ से अपने इस पॉइंट से, क्योंकि ऑब्वियसली उस तरफ वाले पॉइंट से तो मिल नहीं सकता, कहाँ ऊपर चला जाएगा। हम इस पॉइंट से मिलाएंगे, हमें खुद देखना है कि हमारा कौन सा पॉइंट किधर से मिल रहा है। हमने यहाँ से मिला दिया। अब हम इसको कर देंगे फाइनल पॉइंटर से, ये हमारा डोर आ गया, ठीक है। अब हमें डोर के बाद विंडोज़ बनानी है, फिर हम उसके बाद इसकी विड्थ बनाएंगे। अच्छा, डोर के ऊपर वाली विंडो है उसकी विड्थ हमने डोर जितनी ही रखी है, क्योंकि एलिवेशंस में हमेशा जो है इक्वल चीज़ें होती हैं, ठीक है। हाइट वगैरह को हम इक्वली काउंट करते हैं। तो हमारा ये जो डोर है हमारा 1.5 इंच का है, तो हमारी ऊपर की विंडो भी 1.5 इंच की होगी। जैसे कि मैंने यहाँ से 1.5 इंच पे जब मैं लाइन ऊपर लेके गई थी तो हमें विंडो की जो 1.5 इंच की विड्थ है वो मिल गई थी, 1.5 इंचेस की विड्थ मिल गई थी। और हाइट हम अपनी सारी विंडोज़ की रखेंगे हाफ इंच। तो अब मैं हाफ इंच से इसको मार्क कर लूँगी, इस वाली विंडो को जो हमारे दरवाजे के ऊपर है। ये मैंने इसको यहाँ मार्क किया, ये मैंने इसको यहाँ से मार्क किया। तो अब मेरी ये वाली विंडो की पूरी प्रॉपर जो है शक्ल आ गई है। ये मैं इसको फिर दोबारा ने 3rd पॉइंट से मिलाया, ये हमारी विंडो का पूरा प्रॉपर शेप है। बहुत कैलकुलेशंस और मेजरमेंट्स के साथ करना है, तो प्लीज़ ध्यान से करना। अब हम फिर इसको यहाँ से भी मिला देंगे। अब हमारी जो है 2 विंडोज़ हो गई। सॉरी, एक विंडो एक डोर हमारा कंप्लीट हो गया इस तरफ वाला। अब हम इस तरफ आ जाएंगे, हमें ये वाली विंडोज़ अपनी कंप्लीट करनी है, ठीक है। अब इन विंडोज़ का क्या है, हाँ, इसकी हमने हाइट रखी है डोर के जितनी, ये थोड़ी ऊंची रखी है। अच्छा, हम इसे नीचे भी रख सकते थे। चलो, ये हमने डोर के जितनी हाइट पे ये वाली विंडो बनी हुई है। इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं। इसकी हाइट जो है वो डोर के जितनी है और इसकी जो लेंथ है वो हमारी होगी 1 इंच, ठीक है। 1 इंच की हमारी इसकी लेंथ होगी। तो अब हम ज़रा इसकी 1 इंच पे लेंथ बना लेते हैं। इसकी पहले तो हमारी इसकी जो विड्थ है वो हमने ली है, ये वाली वॉल हमारी 2.5 इंच की थी, ये वाली वॉल हमारी 2 इंच की है। तो हम इसकी जो विड्थ ले रहे हैं विंडो की, ये हम 1 इंच ले रहे हैं। जैसे हमने यहाँ 0.5 छोड़ा था दोनों तरफ, यहाँ भी हम 0.5 इंच ही छोड़ रहे हैं। बीच में हमारे पास 1 इंच बचता है। तो अब हम ये 1 इंच से कनेक्ट करके लाइन ले लेंगे एक स्ट्रेट। इसी तरीके से यहाँ भी हम 3rd पॉइंट से लेके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने इसकी दोनों विंडोज़ की हमारे पास विड्थ निकल आई है। अब हम सिर्फ हाइट बनाएंगे। तो पहली अच्छा, ये वाली विंडोज़ हमने यहाँ से बनाई थी, अब इस वाले की विंडोज़ हम लोग इधर से बनाएंगे, ठीक है। ये मेरा जो है डोर की हाइट की विंडो है, तो पहले मैं डोर की हाइट पे एक मार्क लगा लूँगी, ठीक है। और अब मैं इसकी हाइट ले रही हूँ 1 इंच, ठीक है। तो ये मेरा हाफ इंच और हाफ इंच बना के मिला के बनता है 1 इंच। तो ये मेरी विंडो की हाइट यहाँ आके ख़त्म हो रही है।
ठीक है, अब हम इसको फाइनल कर लेंगे। फाइनल करने के लिए हम इसको करते हैं पॉइंटर पहले। ठीक है, ये वाली हमारी विंडो फाइनल हो गई। इसी तरीके से अब जो हमारी ऊपर वाली विंडो है वो हम इसकी मेजरमेंट से बनाएंगे। मींस विड्थ तो है इसकी वो इतनी ही होगी जितनी हमारी नीचे वाली है। हाइट इसकी हमारी 1/2 इंच की होगी, जैसे कि हमारी ये वाली विंडो है। तो अब हम पहले इसकी जो है हाइट को मार्क कर लेते हैं। 1/2 इंच के हिसाब से हमारी ये हाइट आएगी, और ये इस वक्त जो जैसे हम नीचे वाली विंडो इन लाइन से फाइनल की थी, वैसे ही हम इस विंडो को भी फाइनल कर लेंगे। तो अब हमारे पास एक पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास 4 वॉल्स आ गई, 1 2 3 और 4 ऑब्वियसली ये हाइट है। हमारे पास एक डोर और 3 विंडोज आ गई। अब हम बनाएंगे विड्थ। ठीक है, विड्थ बनाने के लिए पहले हम यहाँ से विड्थ ले लेंगे। हमने अपने हिसाब से कुछ पॉइंट से सेंटीमीटर्स में एक विड्थ ले ली, जिसको हम 3rd पॉइंट से मिलाएंगे, क्योंकि ये हमारी ऐसे लंबाई में विड्थ जा रही है। ठीक है, हमारी ये वाली लाइन हो गई। फिर उसके बाद हमारा एक ये वाला पॉइंट है, हम यहाँ से इसको कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ से लेके इसको यहाँ कंप्लीट करते हैं, और फिर इसको यहाँ से लेके इधर कंप्लीट करते हैं। मतलब इस लाइन तक हम इसको फॉलो करेंगे जो हमने इसकी विड्थ ली है। ये वाला जो पार्ट है, याद रखो, ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगा, ये डायगोनल बनेगा। यहाँ सारी लाइन डायगोनल्स बनेंगी। ठीक है, या तो इस पॉइंट से मिल रही होंगी या इन 2 पॉइंट से मिल रही होंगी। तो हमारा ये वाली विड्थ है ऑब्वियसली इधर की तरफ निकलेगी, और इस विंडो की इस तरफ निकलेगी। तो जो हमारी इस तरफ विंडो की विड्थ निकल रही है वो हम अपने 2 पॉइंट से मिलाएंगे, और यहाँ वाली हम 1 पॉइंट से मिलाएंगे। तो हमने इन दोनों को यहाँ से मिला दिया। फिर एक स्ट्रेट लाइन थी और एक ये लाइन थी, हमारे पास बीच में एक पॉइंट आ गया जहाँ ये वाला और ये वाली लाइन जो है आपस में आके मिल रही होगी। फिर हम उस लाइन से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, विड्थ बनाने के लिए यहाँ पर एक यहाँ और एक इस तरफ। तो अब हमारे पास इस विंडो की विड्थ कंप्लीट हो गई है, जो कि मैं आप लोगों को पॉइंटर कर देती हूँ, तो आप लोगों को बिल्कुल परफेक्टली नजर आएगी। बहुत ध्यान से करना। मैं असल में इस तरीके से कर रही हूँ, मेरा पॉइंटर ना बहुत ज़्यादा इंक को फैला रहा है क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, अब हमारी ये वाली पार्ट कंप्लीट हो गया। इसमें हमारे डोर की विड्थ भी आ गई और इसमें हमारा विंडो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी जो है डेप्थ निकालेंगे। ऑब्वियसली इस विंडो की इस तरफ से डेप्थ निकलेगी, तो हम फिर उन्हीं मेजरमेंट्स को लेते हुए हम 3 पॉइंट से इसकी डेप्थ निकालेंगे। हमने इसकी भी डेप्थ 3 पॉइंट से निकाली थी, यहाँ भी हम इसकी डेप्थ 3 पॉइंट से निकालेंगे। देखिए दोनों विंडोज़ की 60 डेप्थ निकली है। अब हम इसकी जो है हाइट निकाल लेंगे। वो सॉरी, ऊपर वाली जो टॉप पार्ट है उसकी डेप्थ निकालेंगे। विंडोज़ वगैरह आपको 1 पॉइंट 2 पॉइंट में बताई हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी को फॉलो करना है। सिर्फ आपका 3rd पॉइंट कहाँ से मिल रहा है मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, अब इन्हीं इस लाइन को, इस पॉइंट को फॉलो करेंगे तो हमारे पास ये वाली लाइंस आ जाएंगी। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं इसकी एक्स्ट्रा लाइंस को हल्का मिटा देती हूँ। ये मैं कर रही हूँ, आप लोग भले ना भी करो तो सही है। मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा भी ये क्लियर स्ट्रक्चर नज़र आ जाए कि हमारा स्ट्रक्चर बेसिकली बना कैसा है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है जो कंप्लीट बना है 3 पॉइंट से एक रूम का। ये सिंगल रूम है, आपको